सच कहती है यशोदा मैया तू मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया। मैं नहीं बनाऊं बापन को गोवन भगवान कन्हैया से दामा कहने लगा भैया तुम अब पीछे को हट जाओ, तुम्हारा हम कर ले पर्वत हम साध लिए। सो जो इतने वचन गए पर्वत हम साध लिए। तो भगवान कन्हैया बोले तू साध ले को भैया। दामा कहने लगा काहे भैया हम खाए नहीं साध पाए, जो मखन तुम खात सो हम खात, जो तुम में ताकत सो हम में ताकत है। तो हम जब पर्वत अकेले साध लिए तुम अब दूर हट जाओ। सो परीक्षित महाराज जैसे ही दामा ने इतने वचन कहे और वचन कहने के बाद में जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी नेक उंगली नीचे करी सो ग्वाल वाल जितने लाठी लगाए थे सबकी लाठी टूट गई, पर्वत डगमगाने लगा। और जैसे ही पर्वत डगमगाया तो दाम जितने ग्वाल वाल रहे सबकी लाठी जैसे ही टूटी तो ही दामा कहने लगा ओ भैया हमारे बस की नहीं है जो तू ही साध। और कहा बोले ग्वाल वाल के पर्वत भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा कि चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं गोपियों के साथ में महाराज करूंगा। भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा कि चली जाओ जाकर के यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। उसी समय योग माया चली, चल करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण कर दिया। योग माया भगवान के पास में आई, जवाब दिया प्रभु मैंने यमुना के किनारे बहुत सुंदर जगह बना दी है, अब आप जाइए जाकर के गोपियों के साथ महाराज कर लीजिए। भगवान चले, हाथ में बंसी को ली और बंसी ले करके भगवान जैसे ही चले यमुना किनारे पहुंचे, जगह देखी बड़ी सुंदर है, बंसी बजाई, बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी तो सारी गोपियां सुध-बुध भूल करके आज यमुना के किनारे पहुंच गई महाराज करने के लिए। तो भगवान ने एक बात कही गोपियों से, सुनो रात में तुम अपना अपना घर परिवार छोड़ करके आई हो, बच्चों को छोड़ करके आई हो, पति को सास ससुर को छोड़ के आई हो मेरे खातिर, लेकिन अभी तुम लोग लौट जाओ, मेरा भी मन नहीं है महाराज करने का। गोपियां बोली तो तुमने मैं पागल समझ रखो है? जब तुम बुलाओ तो हम दौड़े दौड़े चले आए, जब भेजो तुम चले जाए। सुनो तो भाई छल में अब आने वाले नहीं है कन्हैया, गोपियां बोली अब तुम्हारे छल में हमारे
आई हूँ तो महाराज करके ही वापस जाऊंगी। एक गोपी तो बोली है कन्हैया ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है ना, सुनो मेरी बात। हंस के बोली गोरी क्यों कर रहे हो गोरी, छेद ना आवे मोको जब तक देखूं न तो, अब नहीं मानूंगी घर का न जाऊंगी, तेरी आंखों में आई वो मैं पछताऊंगी, करना है महाराज सखिया हो बदनामी, करना है महाराज सखिया हो बदनामी। गोपियां कहने लगी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। आज भगवान समझ गए कि अब इनने जिद पकड़ ली, अब इनके जिद के सामने मेरी पेश नहीं जाएगी। तो जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास में खड़े होकर के महाराज करने लगे। इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है, सभी देवी देवता भगवान के सुंदर दृश्य को देख करके मोहित हो रहे हैं।